नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की व्यंग भरी कहानी दरोगा जी, जो दिखाती है कि कैसे ओहदा और लालच इंसान की असलियत सामने ला देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दरोगा जी से। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाले उन्हें बैठाना तो नहीं चाहता था, पर इनकार भी नहीं कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनसे हाथों प्रजा के कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आते हैं, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दें। अगर हम अगर हर एक मामले को चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन न आएगा जनाब, रुपए की थैलियों लगे लगाई जाती हैं। हम हजार इनकार करें, पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, वह तो गुनाह बेइज्जत होगा। बंदा परवार पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और संग सींगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता न मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने तुर्की टोपी लगाए तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया, और शायद मिजाज शरीफ पूछने चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वह एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़ा को तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई। पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दरोगा जी से पूछा, यह कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी कहानी है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो वह दास्तान सुने बगैर तस्कीन न होगी। दरोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताज़ा खून था। एक माशूका से आंख लड़ गई। आम दरफ्त शुरू हुई। अब भी उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतना मुरव्वत मैंने नहीं देखा। 2 साल उसके साथ इतने लुफ्त से गुजारे कि आज भी उसकी याद करते रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उतना जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने
मंसूबे बांटने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली कैसे होते थे, कलकत्ते भाग चले, वहाँ कई दुकान खोल दें, इसी तरह कोई दूसरी तजवीज़ करता, लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब हम मकान का बंदोबस्त हो जाएगा तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी न आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही सही, याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर सवार न हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी न रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाज़ा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल की खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी, मुझ जैसे दुनिया में क्यों और आदमी ही नहीं है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वह बंद था। आवाज़ आई, कौन? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूँ, बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज़ उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? जरूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबत का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना खराब है कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, मुआफ़ी किस बात की? तुमने मेरा निकाह तो न हुआ है। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर आ गए। रहे तो खैरियत से। किसी तरह जिंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते यह तो निकल आई है। खुदा झूठ न बुलवाए, तब से दूने हो गए। मैंने झेपते हुए कहा, यह सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता, उधर का पानी निहायती बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की मेरी ओर तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक नहीं दिया, उल्टे मुझी को इल्जामात देते हो। मैं तुमसे शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने तवज्जो से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई है? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्यों जलील करूं। मैंने कोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से ना पेश आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबरा कर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा,
यह मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुम मुझसे पहले ही क्यों न बता दिया, मैं उल्टे पांव लौट जाता ना। यह नौबत क्यों आती, न जाने कब की यह कसर निकली। मुझे क्या मालूम कि इतने जल्दी आ पहुंचेंगे। रोज दोपहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यह अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं जाऊं कहाँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या अल्लाह किस अजाब में फंसी। इतने में उन साहब ने दरवाजे खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी कड़ी कांप रही थी। बस जवाब ये नहीं निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरेआम से सो गई। अभी तो 8 भी नहीं बजे, कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया। अल्लाह जानता है, अब और देर की तो मैं किवाड़ चिड़वा दूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने के कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं ना। संडास तो है। सबसे पहले वह वहीं जाएंगे। अच्छा, वह सामने कोठरी कैसी है। हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोल कर देखा तो क्या बहुत डबल आदमी है। तुम जैसे दो को बगल में दबा ले तो खोल दो कोठरी। वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो, आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़े के दरवाजे से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरेआम से सो गई थी। हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई न कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते। देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था। हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में न होगा। लो, सब जगह देख लो। सुई तो है नहीं कि मैंने छिपा दी कहीं। वह शैतान इन चकमों में न आया। शायद पहले भी ऐसा ही चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है। हसीना ने बनावटी तवज्जो से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छिपा बैठा है। वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दे दो ना। तुम भी कभी कभी पागलों के से काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो। ना भैया, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। भला से सांप निकल आएगा। अच्छा ही हो निकल आए, इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल नहीं आता। इस कोठरी में मैंने और कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो नहीं कह सकती। तुम तुम कुंजी दे दो ना। कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही है। कहे देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं कैसे किसी तरह जब्त जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आया। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का मौका भी न मिले तो निकल भागूं। लेकिन जब उस मर्दूद ने किवाड़ों को जोर से धमाना शुरू किया, तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दरवाजे से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनका का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचानक पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांधा उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा
खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़े नीचे आ रहे हैं। और वह मरदूद लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतने जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं अभी जमीन से उठने भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, हूँ पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ टांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा। मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धाम से नीचे गिर रहे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबह न रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है बे? जी मैं, मेरा मकान, यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था। यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सुअर, ले तू भी क्या समझेगा कि किसके पाले पड़ा था। यह कहकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोला, हाँ नाक कुछ चिपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया। और करता ही क्या, जरूर दबा लेते। मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सोचती। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से हाथ धोता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली।